हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति वाहिनी में। अगर आप मेरे चैनल में जरूर कीजिएगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मुझे भी होगा कि मैं आगे भक्ति से जुड़े वीडियोस बनाऊं। तो मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों। कृपा करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आपको जैसे पता है कि पौष मास प्रारंभ हो चुका है। चुकी हूँ अध्याय नंबर 1। उसमें आपको मैंने सूर्य नारायण की महिमा और महत्व के बारे में बताया था। आज हम दूसरा अध्याय सुनेंगे जो कि कहानी से लिया गया है। एक बार गांव में एक बूढ़ा अपने पोते के साथ रहता था। बूढ़ा रोज सुबह जल्दी उठकर भगवद गीता पढ़ने के लिए मेज पर बैठ जाता था। उनका पोता दादाजी की प्रशंसा करता था और अपने दादाजी जैसा बनना चाहता था। इसलिए पोता दादाजी की तरह सब कुछ करने की कोशिश करता था। एक दिन पोता अपने दादाजी के पास गया और कहा, दादाजी, मैं आपकी तरह रोज बैठकर भगवत गीता पढ़ता हूँ, लेकिन मैं इसे ज़्यादातर समझ नहीं पाता हूँ और जो कुछ भी मैं समझ पाता हूँ किताबें बंद करने के साथ साथ मैं उसे भूल जाता हूँ। अगर मैं जो पढ़ता हूँ उसे भूल जाता हूँ तो भगवत गीता पढ़ने में मुझे क्या लाभ होता है। तब दादाजी एक कोयले की टोकरी पकड़ते हुए उन्होंने पोते की तरफ देखा और उस कोयले की टोकरी को देते हुए कहा, नदी पर जाओ और मेरे लिए एक टोकरी पानी लेकर आओ। दादाजी ने जैसा कहा लड़के ने वैसा ही किया, लेकिन जैसे ही वह घर पहुंचा टोकरी का सारा पानी निकल जाता। फिर दादाजी मुस्कुराते हुए कहते, वापस पानी लेने नदी में जाओ, फिर भी कोशिश करो, लेकिन इस बार थोड़ा तेज चलने की कोशिश करना। लड़का मान गया और इस बार नदी से पानी लेकर जल्दी घर पहुंचने के लिए तेज भागा, लेकिन इस बार भी घर आने के बाद दादाजी ने देखा तो टोकरी खाली थी। दादाजी ने पोते को फिर से कोशिश करने के लिए कहा, लेकिन हर बार रास्ते में टोकरी से पानी निकल जाता और टोकरी खाली हो जाती। लड़का थक गया और अपने दादाजी को कहा कि दूर नदी है, इसलिए टोकरी में पानी लाना असंभव है। मैं आपके लिए पानी से भरी बाल्टी लेकर आ सकता हूँ। तब दादाजी ने उत्तर दिया, मुझे पानी की बाल्टी नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ तुम उस कोयले की टोकरी से ही हमारे लिए नदी से पानी लेकर आओ और कोशिश करो। लड़का जानता था कि ये असंभव है, लेकिन उसने अपने दादाजी की बात मानी और फिर से कोशिश की। इस बार लड़का जल्दी जल्दी हो सकता दौड़ा, लेकिन फिर से टोकरी खाली थी। लड़का थक गया और उसने अपने दादाजी से कहा, दादाजी, इस टोकरी से नदी में से पानी लाना हमारे लिए असंभव है। तब दादाजी ने उत्तर दिया कि तुमको लगता है कि यह असंभव है, लेकिन जरा टोकरी को देखो। लड़की ने टोकरी को देखा तो टोकरी बहुत साफ सुथरी दिख रही थी। उसने देखा टोकरी से कोयले के सारे दाग हट गए हैं। तब कोयले की टोकरी अंदर और बाहर से बहुत साफ हो गई। तब दादाजी ने कहा, तुमने देखा कि टोकरी अब सारे दागों से मुक्त हो गई है। तो ऐसे ही जब आप भगवत गीता पढ़ते हैं तो ऐसा ही होता है। तुम जो पढ़ते हो उसे तुम समझ नहीं पाते, याद नहीं कर रख सकते, लेकिन ये सारे शब्द तुमको अंदर और बाहर से बिल्कुल बदल देंगे। इसलिए तुम भगवत गीता को पढ़ते रहो और वह तुम्हें बिल्कुल बदल देगी। तो इस तरह से जब भी आप भगवत गीता को पढ़ते या सुनते हैं, आपको ऐसा लगे कि आपको समझ नहीं आ रहा, तो इससे कोई हानि नहीं होती। याद कर लो और धीरे धीरे आप जानेंगे कि भगवत गीता ने आपका पूरा व्यक्तित्व बदल कर रख दिया है। तो आइए आगे सुनते हैं भगवत गीता से ली हुई एक कथा। भगवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा होती थी तो वह श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक बार वह श्री कृष्ण से ही चाहते हैं। श्री कृष्ण ने पूछा
कि क्या सवाल है। तब अर्जुन ने कहा कि मुझे ये जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है, वहीं बुरे लोग खुशहाल दिखते हैं। अर्जुन ने मुंह में से ऐसी बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहने लगे, मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता, बल्कि अज्ञानता की वजह से वह सच्चाई नहीं समझ पाता। लेकिन अर्जुन उनकी ये बात नहीं समझ पाए। इसके बाद श्री कृष्ण ने कहा, वह जानते हैं कि कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राहत चुनने का मौका देती है। अब वह मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म की राहत चुननी है या अधर्म की। कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण जी ने कहा, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्वता थी। वह पूजा पाठ में यकीन रखता था। वह हर रोज मंदिर जाता था और दान धर्म भी करता था और हर रोज भगवान की पूजा करता था। वहीं दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था। वह हर रोज मंदिर तो जाता था लेकिन पूजा करने नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने। उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोर से बारिश हो रही थी। एक वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। ये बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने कहा कि यह सही मौका है मंदिर का धन चुराने का। पंडित से नज़र बजाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगा। वहां लोग एकत्र हो गए और उसे बहुत मारा। किसी तरह वह बचते बचाते वहां से निकला और दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां पे भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर वहां एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वह व्यापारी लंगड़ाता हुआ घर जा पहुंचा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर के भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी और पूजा पाठ करना छोड़ दिया। कुछ सालों बाद दोनों पुरुषों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे और भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ ही लिया, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान में विश्वास रखता था, इसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला और इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली। ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र तुम गलत समझ रहे हो। जिसने जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वह दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी सी चोट में बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो तो दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके कुकर्म और अधर्म की वजह से यह सिर्फ एक छोटे से धन की पोटली में बदल गया। कथा सुनने के बाद भी श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि पार्थ, क्या तुम्हें अब तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया? ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें कब क्या किस रूप में दे रहा है मनुष्य को समझ नहीं आता, मगर आप अच्छे कर्म करते रहें तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हम इसी जीवन में मिलता है। इसलिए मनुष्य का फर्ज है कि वह हमेशा अच्छे कर्म करते रहें, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने भी गीता में बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता, चाहे वे अच्छा हो या बुरा। आज की कथा यहीं पे समाप्त करते हैं।
जय श्री कृष्णा। राधे राधे।